फिर वो एक और दरवाजे पर जाता है और कहता है कि डिलीवरी आ गई है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। और जैसे ही वो दूसरे दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लिंसे एक्साइटेड होकर कहता है कि वहां अंदर एक ज़ॉम्बी है, और वो अपने कंधे से धक्का देकर दरवाजा खोलता है और वो अंदर देखता है कि एक बड़ा आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी लिंसे उस पर वार करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बच निकलता है क्योंकि ये ज़ॉम्बी फास्ट होता है। ज़ॉम्बी लिंसे पर पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो झुक जाता है और जमीन पर रहते हुए उसे एक जोरदार लात मारता है। जब ज़ॉम्बी दोबारा पंजा मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी लिंसे उसकी गर्दन पर वार करता है और इसके साथ एक और ज़ॉम्बी मारा जाता है। फिर हमेशा की तरह उसे एक आइटम मिलता है, लेकिन इस बार उसे शराब मिली। फिर लिंसे दोबारा कमरों की तलाश शुरू कर देता है और आखिरकार उसने खुद के लिए एक कमरा ढूंढ लिया, क्योंकि रात में बाहर जाना बेवकूफ़ी है। उसने अपनी जैकेट उतार दी और कौन सोच सकता था कि ये लड़का पूरी तरह से लेवल अप हो चुका है। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म्ड किया कि उसे लेवल 3 तक पहुंचने के लिए 6 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने अपने फ़ोन पर देखा, तो उसे पता चला कि 8 बजने में थोड़ा ही समय था और ज़ॉम्बी एडवांस्ड हो जाएंगे, जिससे वो लेवल अप करने का मौका खो देगा। ये जानते ही कि बिना लेवल अप के रात को जिंदा रहना कितना खतरनाक होगा, वो जल्दी से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी की तलाश में होता है। तभी लिंसे को याद आता है कि वो लड़की नंबर 3 थी, जिसको उसने पहले ही मार दिया है, और उसने इसके अलावा एक और ज़ॉम्बी को मारा था। इसका मतलब है कि अभी एक और ज़ॉम्बी होना चाहिए। लेकिन लिंसे को पता है कि ज़ॉम्बी की सुनने की पावर अच्छी होती है, इसलिए लिंसे के पास उन्हें ढूंढने का एक आसान तरीका है। लिंसे हथौड़े से तब तक मारता है जब तक ज़ॉम्बी उसके पास ना आ जाए। तभी लिंसे को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कमरे के पीछे से आ रही होती है। वो अंदर जाकर देखता है कि कमरा खाली है, लेकिन फिर उसे वेंट से एक आवाज़ आने लगती है। लिंसे वेंट में देखता है जहां पर दो ज़ॉम्बी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है और वे नीचे गिर जाते हैं। लिंसे उनकी मेहनत को देखकर दुखी होता है, लेकिन फिलहाल उसके लिए उन्हें मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जल्दी से नीचे उतरता है और लड़की को मार देता है। उसी समय दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से आता है, लेकिन लिंसे आसानी से पलटकर उसे भी खत्म कर देता है और फिर से उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि उसका चाकू टूटने वाला होता है। लेकिन तभी वो गोल्डन लाइट फिर से आती है, जो उसे हमेशा एक आइटम जरूर देती है, और इस बार उसे तांग डायनेस्टी की कटाना मिलती है। साथ ही कटाना ने उसे एक ताकत का एक्स्ट्रा पॉइंट दिया और टारगेट का डिफेंस 10% तक घटा दिया। पर लिंसे जानता है कि जल्द ही ये हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन अभी के लिए यह बहुत काम की चीज़ है। इसके साथ लिंसे बहुत सारा पानी अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है और वो कहता है कि असली पागलपन शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उसके पास वहां से निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही उसने जाने के लिए दरवाजा खोला, उसे कुछ बेवकूफ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, जो जल्दी ही मरने वाले होते हैं। और तभी ज़ॉम्बी लिंसे को देख लेते हैं और वो उसे मारने के लिए तुरंत होटल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी लेवल 1 पर होने के कारण वो बहुत बेवकूफ होते हैं और दरवाजे से टकरा गिर जाते हैं। ये सब देखकर लिंसे कहता है, उसने अपनी पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स देखा, तब उसने अपना पहला दिन डर के मारे शराब पीते हुए और छिपते हुए बिताया। लेकिन इस जिंदगी में उसने एक ही सेकंड में ज़ॉम्बी के पूरे झुंड को खत्म कर दिया। उन सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद लिंसे लेवल 3 पर पहुंच गया, जिससे उसे एक और स्पेशल पॉइंट मिला। तभी उसे एक और ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। वो ज़ॉम्बी उसके करीब आने लगा, पर लिंसे ने देखा कि यह ज़ॉम्बी कुछ अलग है। ये लड़की थोड़ी समझदार लग रही थी, या शायद नहीं, क्योंकि वो सीधे आकर तलवार में घुस जाती है। लेकिन कम से कम वो लिंसे को एक स्किल बुक दे जाती है। तभी उसका अलार्म बज जाता है, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे, यानी कि खतरा आने वाला था। उसी पल लिंसे को कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत पीछे हट जाता है। तभी होटल के एंट्रेंस गेट पर एक ब्लास्ट होता है। ये एक लेवल 1 का ज़ॉम्बी था, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। सिस्टम लिंसे को टाइम का स्मार्टली तरीके से यूज करने की सलाह देता है। लिंसे को पता था कि ये ज़ॉम्बी हर मिनट लगातार ताकतवर हो रहे हैं, इसलिए लिंसे अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन अपग्रेडेड तलवार के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी के शरीर में फंस जाती है, जिसे देखकर लिंसे अपनी पूरी ताकत से तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लिंसे यह देखकर तुरंत पीछे हट जाता है। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि अब उसके पास सिर्फ एक छोटा हथौड़ा बचा है, इसलिए वो उसे बूमेरंग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सीधे जाकर ज़ॉम्बी को लगता है। उसी समय लिंसे अपनी तलवार को पकड़कर खींचता है और फिर से वार करता है, और ज़ॉम्बी का पूरा शरीर काट देता है। लेकिन फिर भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता।
वैसे चैप्टर 10 के बाद मांगा का आर्ट स्टाइल पूरी तरह बदल जाता है, पर हम उसी सीन से आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंसे पीछे हटता है और इस बार गर्दन पर वार करता है और आखिरकार ये ज़ॉम्बी भी मारा जाता है। लिंसे सभी आइटम को इकट्ठा करता है और वो जानता है कि रात 8 बजे के बाद ज़ॉम्बीज कम से कम 50% ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए लिंसे ज़ॉम्बी की बॉडी को एंट्रेंस गेट पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने जो शोर मचाया था इससे दूसरे ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आ सकते हैं। इसके साथ लिंसे एक तरह का मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है, जिससे अगर कोई ज़ॉम्बी उसके पास आएगा तो ये सर्कल लाल हो जाएगा और अब आखिरकार वो आराम कर सकता है। फिर नहाने के बाद वो उन 4 बक्सों को खोलता है जो उसे मिले थे। उन बॉक्स में उसे एक नाइट रिंग और एक बोतल मिनरल वाटर और 2 आइज ऑफ अप्रूवल मिलती है। नाइट रिंग जो एजिलिटी को 1 से बढ़ाती है और उसकी मौजूदगी को 30% तक कम करती है। पर अब ये देखने का समय था कि उसे उस स्किल बुक से क्या स्किल मिलेगी। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि इस दुनिया में कोई भी अनलिमिटेड स्किल्स हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि इनमें से एक भी किताब हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर लेवल 10 से 80 के बीच लोग 3 स्किल्स हासिल कर पाते हैं, पर सबसे खराब बात यह है कि इनमें से कई भी स्किल्स उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं होती जो उन्हें हासिल करते हैं। पिछली दुनिया में स्किल्स के गॉड के तौर पर माने जाने वाले इंसान के पास 10 साल की अपोकलिप्स की लड़ाई के बाद 25 स्किल्स थी। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो स्किल हासिल करते हैं वो कितनी अच्छी होती है। जो स्किल लिंसे को मिली वो है बूमेरैंग स्लैश स्किल। इसका मतलब है कि वो अपने हथियार को दुश्मनों पर फेंक कर उन्हें मार सकता है, जिससे एक 120% डैमेज होता है। लिंसे एक्साइटेड होता है क्योंकि सबसे अच्छी स्किल्स हमेशा डैमेज देने वाली होती है। हालांकि फिलहाल इसका कूल डाउन लंबा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ेगी इसका कूल डाउन टाइम कम हो जाएगा। सिस्टम पूछता है कि क्या वो इस स्किल को सीखना चाहता है। जाहिर है लिंसे इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और स्किल को चेक करने का फैसला लेता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसका पेट आवाज करने लगता है। लिंसे सोचता है कि पहले उसे कुछ खा लेना चाहिए। किस्मत से उसकी इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान था। लिंसे खाना खाते हुए कहता है कि यह खाना किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। वैसे मुझे लगा तो नहीं था, लेकिन इसने सब कुछ अरेंज करके रखा है। टेबल भी साफ है। लिंसे चांद को देख रहा होता है। वो जानता है कि जिंदगी में उसे चीजें अलग तरीके से करनी होंगी, या फिर से वो फेल हो जाएगा। फिर लिंसे सिस्टम को खोलता है और एक पेन लेकर एक कागज पर वॉरियर और मेज लिखता है। इनकी क्लास के बीच का अंतर ये है कि जब आप लेवल अप करते हैं तो पॉइंट्स अलग अलग स्टैट्स में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मेज हर बार जब लेवल अप करता है तो 2 स्किल पॉइंट उसके स्टैट्स में जाते हैं। इसके अलावा इनमें ऐसी सीक्रेट टेक्निक है, जैसे कि एक गोस्ट जो आमतौर पर 100 में से एक इंसान को ही मिलती है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में ज्यादा जानकारी के बिना भी उसने इसे बड़ी आसानी से हासिल कर लिया था। तो शायद इस बार ये इतना मुश्किल नहीं होगा और इस दुनिया में आप आमतौर पर सीक्रेट टेक्निक सिस्टम को लेवल 10 पर पहुंचने पर एक्टिव कर सकते। गोस्ट टेक्निक स्पेसिफिक रूप से असैसिनेशन में माहिर है और इसके पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी में जोड़ता है। लिंसे उन सभी क्लास को लिखना शुरू करता है जो उसे याद है और जिनसे जो लोग भगवान जैसे बने थे। लिंसे स्टैट्स को देखते हुए सोचता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। फिर लिंसे 3 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 2 एजिलिटी में डालता है और वो उन सभी मौकों को याद करता है जब उसने एक पैलाडिन नाइट का सामना किया था। उसे एक डायमंड आइटम भी याद है। लिंसे रात भर उन सभी खजानों और एक्सपीरियंसेस को याद करता है जो उसकी मदद कर सकते हैं। फिर सीन एक मैंशन की ओर शिफ्ट होता है, जहां कोई गमले को दीवार पर फेंकता है और एक नीली आंखों वाला आदमी कहता है कि वो योजिंग के कारण पूरे प्लान के बिगड़ने से शांत नहीं रह सकता। उसकी देरी के कारण मटेरियल ने काम नहीं किया और वो उस लिंसे को खत्म नहीं कर पाया। इसके अलावा उसके लिए ये अपोकलिप्स बकवास है। उसका नौकर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि इतना शोर मचाने से ज़ॉम्बी आ सकते हैं। लेकिन लाइहाओ बस पूछता है कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वो उस लिंसे को उसके पिता के पास भेज दे। नौकर जानता है कि यह लड़का परिवार के लीडर की पोजीशन के लिए फ्यूचर की किसी भी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस अपोकलिप्स की शुरुआत के साथ उसे अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल्ड करना होगा, वरना इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लाइहाओ फिर पूछता है कि क्या उसके पिता की भाड़े की टीम उसे ढूंढने के लिए नहीं आ रही है। एक बार वो टीम अमोडो शहर में पहुंच गई तो वो उनसे मिल सकता है। बाद में वो उस योजिंग को ढूंढने वाला है। भले ही वो मर चुकी हो, लेकिन उसकी लाश लिंसे को दिखाकर दुखी करने वाला है। नौकर कहता है कि यह सब पॉसिबल है क्योंकि भाड़े के लोग उसके ऑर्डर मानने के लिए ट्रेंड है। वैसे सोचकर देखो कि ये कितना एक्साइटेड हो रहा है। इस बीच हम लिंसे को देखते हैं।
जो होटल के बाहर जाता है और जैसे कि उम्मीद थी बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में ज़ॉम्बी काफी कमजोर होते हैं। इसलिए लिंसे अपनी तलवार को निकालता है और बूमेरंग स्लैश का यूज करता है, और इस तरह वो शहर में कई ज़ॉम्बी को मार देता है जब तक कि वो लेवल 4 तक नहीं पहुंच जाता है। और ऊपर से उसकी स्किल और उसकी तलवार का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो है लंबा कूल डाउन, जो उसका काफ़ी टाइम बर्बाद कर देता है। फिर उसने डिसाइड किया कि अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम आ गया है। जाहिर है उसने सारे बॉक्स खोलने का फैसला लिया जो उसे मिले थे। उनमें से एक में एक स्पेशल आइटम है जो एक ब्रॉन्ज आइटम था, जो कि इक्विपमेंट को अपग्रेड करता है। लिन से एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उस आइटम का इस्तेमाल अपनी तलवार पर करता है, जिससे वो एक टैंक सोर्ड +1 बन जाती है। अब ये दुश्मन के डिफेंस को 10% की बजाय 15% ज्यादा डैमेज देगी। साथ ही जो पॉइंट उसने कमाए थे वो तुरंत ताकत में डाल दिए, और पास के एक बॉक्स में उसे खुद को छुपाने वाला एक मास्क मिलता है। ये मास्क उसे 30 मिनट के लिए अपना लेवल और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपाने की परमिशन देता है, जिसे वो दिन में 2 बार यूज कर सकता है। लिंसे कहता है कि ये बहुत यूजफुल आइटम है। वो इसे पहनता है और सिस्टम उसे बधाई देता है। फिर लिंसे इन zombies को मारकर जमीन पर किसी आलसी आदमी की तरह लेट जाता है। लिंसे को पता है कि उसे आराम करना होगा ताकि वो रात होने से पहले लेवल 5 तक पहुंच जाए। साथ ही लिंसे एक खास जगह पर जाने की सोच रहा है। जाहिर तौर पर वो उस लेजेंडरी डंजन के बारे में बात कर रहा है। ये डंजन नॉर्मल डंजन से थोड़ा यूनिक होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बार जाया जा सकता है और उनमें ज्यादा बेटर आइटम मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वो लिची विलेज की तरफ जाता है, और उसने एक प्रिसाइज वॉच निकाली और तुरंत उसे पहन लिया। इसके साथ उसने कुछ और ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। गांव में चलते हुए लिंसे ने देखा कि पूरा गांव खाली था। तभी उसने एक दरवाजा देखा जिस पर एक मैसिव लॉक है, लेकिन लिंसे की तलवार के बस एक ही वार ने उसे काट दिया। वो घर में एंटर करता है और कमरों को चेक करने लगता। फिर एक दरवाजे के पीछे उसने कुछ अजीब देखा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसी वक्त एक हाथ उसकी ओर आया। लेकिन लिंडसे ने अपनी छोटी तलवार और अब लेवल 5 के साथ उसने आसानी से उस हाथ को काट दिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने जब बगल में देखा तो एक और हाथ दरवाजे से आ रहा था। ज़ॉम्बी पागल हो गया और दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आया, लेकिन लिंडसे शांत रहा और उसे आसानी से मार दिया। फिर वो घर को देखने लगा। तभी पीछे की ओर उसने एक लड़की को एक फैमिली फोटो में देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये ग्याऊ है जिसे पहले दिखाया गया था। फिर लिंसे कॉरिडोर में चलते हुए कहता है कि इस दुनिया में किसी के लिए दया नहीं दिखानी चाहिए। तभी लिंसे सिस्टम को खोलता है ताकि थोड़ा खाना ले सके, और हमेशा की तरह वो आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। वैसे मैंने कभी किसी अपोकलिप्टिक प्रोटैगनिस्ट को इतना शांत नहीं देखा। लिंसे अपने फोन को देखता है और सोचता है कि डंजन की ओर जाने वाले रास्ते में शायद वो लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। वो आराम करने से तंग आ चुका था और जाने के लिए खड़ा होता है। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी और दरवाजे के पास पहुंचा। इसी बीच बाहर से गोजी और चश्मा पहनने वाली लड़की, जिसका कि नाम गियाऊ था, वे अंदर आ रही खाने की अच्छी खुशबू को सूंघते हैं और अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थे। और वो कहते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, जबकि लिंसे बस किनारे से यह सब सुन रहा था और घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी जियाओ कहती है कि दूसरों से चोरी करना गलत है। तभी गोजी कहता है, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बस पूछ कर देखेंगे। अगर वो हमें खाना नहीं देगा तो हम उसे पीटेंगे। और लिंसे बस गोजी को पीछे से देख रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका कि नाम जिकाचे है, वो कहता है कि अंदर जो भी है वो चोर है, क्योंकि उसने उनके घर में घुसपैठ की है। और इधर जियाओ गुस्से में है, क्योंकि जब उसके माता पिता और भाई ज़ॉम्बी बन गए तो उसने उन्हें घर में बंद कर दिया और वहां से भाग गई, और अब वो भूखी वापस आई थी। इसलिए वो एक्साइटेड होकर कहती है कि ठीक है, अंदर जो भी है हम उसे खाना बांटने के लिए कहेंगे। तभी खून उसके चेहरे पर आकर गिरता है। लिंसे ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और पीछे से वार करके सीधा गोजी को मार दिया। लिंसे ने किसी को माफ नहीं किया। वो कहता है कि वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही वो ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्टेड नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद अपनी तलवार फेंककर उस लड़की को भी खत्म कर देता है। यहाँ तक कि उसने उस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब तो मुझे भी इस प्रोटैगनिस्ट से डर लगने लगा है। ये तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा है। लिंसे जीकाजे को देखते हुए कहता है कि जो कोई अपनी बहन को छोड़ देता है उसका जीना बेकार है। लिंसे को उन्हें खत्म करना पड़ा क्योंकि वो उसे लूटने का प्लान बना रहे थे। फिर लिंसे कहता हुआ चलता है कि सरकार को उसे उसके प्योर एक्शंस के लिए इनाम देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। सड़क हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। कुछ बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। तभी खिड़की से एक औरत कहती है कि उसने एक सुपर हीरो को देखा। उसका पति उससे कहता है कि छिप जाओ ताकि ज़ॉम्बीज यहाँ इकट्ठा होना बंद कर दें।
बाहर लिंसे सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और उसके मास्क के कारण उसका नाम और टाइटल देखना पॉसिबल नहीं था। लड़की कहती है कि हमें उस लड़के को चिल्लाकर बचाने के लिए कहना चाहिए। वैसे ये अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये लिंसे को ना बुलाए। तभी उसका पति कहता है कि अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन छिपा रहा है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अचानक लिंसे को कुछ हार्ट्स और एक छोटा डांस वीडियो उसके फ़ोन पर मिलता है। तभी टॉप बिल्डिंग से एक लड़की लिंसे को बड़े भाई कहकर बुलाती है। जाहिर है वो लिंसे से मदद मांग रही थी, लेकिन लिंसे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लिंसे के लिए जमीन पर पड़ी वो छोटी चीजें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लड़की उसे गालियां देना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे पास 30,000 से ज्यादा फैंस हैं, इसलिए उसे मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुस्से में पागल लड़की कहती है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक गमला पकड़ लेती है और लिंसे पर फेंक देती है। इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता कि वो किससे उलझ रही है, पर जाहिर है लिंसे को कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक कदम पीछे हटता है और गमला जमीन पर गिर जाता है।